हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वीके एजुकेशन के केडी पर। आज करते हैं हम मैथ 10th क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। चलते हैं हम अपने फर्स्ट सम की ओर और स्टेटमेंट दी हुई है आपकी स्क्रीन पे। तो इसके अंदर दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स x and number of boys y according to question x plus y equal to 10। और सेकंड केस में दिया हुआ है, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। इसके लिए सॉल्यूशन देखेंगे। x इक्वल टू 10 माइनस वाई। दूसरी केस में दिया हुआ है कि x प्लस x की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस वाई इक्वल टू 4। लड़के और लड़कियों में जो डिफरेंस है वो 4 का है, यहाँ दोनों की संख्या 10 है। तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 या 4 प्लस वाई। यहाँ से हम ग्राफिकल वैल्यू निकालेंगे x y। यहाँ अगर हम x की वैल्यू y की वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू आती है 5। यहाँ हम x की वैल्यू y की वैल्यू 6 रखते हैं, यहाँ वैल्यू आती है 4। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ग्राफिकल x y। अगर यहाँ हम y की वैल्यू 1 रखते हैं, ये वैल्यू आती है 5। यहाँ y की वैल्यू रखते हैं 0, ये वैल्यू आती है 4। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है स्क्रीन पे। सेकंड पार्ट बताता है कि x लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल का मूल्य x, इसीलिए कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 पेन, इनकी कॉस्ट होती है 50 और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट होती है 46। ये दे रखा है। इसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7 वाई। x की वैल्यू 50 माइनस 7 वाई अपॉन 5 यहाँ से निकालेंगे। फिर अगेन 7x प्लस 5 वाई इक्वल टू 46। 7x इक्वल टू 46 माइनस 5 वाई। 7x की 7 यहाँ से x की वैल्यू आएगी 46 माइनस 5 वाई अपॉन 7। टेबल बनेगी यहाँ से x y। अगर यहाँ हम y की वैल्यू रखते हैं 3, यहाँ हम y की वैल्यू 5 रखते हैं, x की वैल्यू आती है 3। यहाँ y की वैल्यू रखते हैं 0, तो यहाँ आती है x की वैल्यू 10। और इसके अकॉर्डिंग x y, इसके अकॉर्डिंग हम अगर यहाँ y की वैल्यू -2 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है यहाँ से 8। यहाँ y की वैल्यू 5 रखते हैं, यहाँ वैल्यू आती है 3। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है अपनी स्क्रीन पे। a1x प्लस a1y b1y इक्वल टू c1। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2।
ये फॉर्मेट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशन यहाँ बनती हैं। A1/A2 अगर इक्वल है B1/B2 के, यानी इनकी रेशो सेम है। फिर दूसरा केस आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। एक तीसरी कंडीशन आती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये 3 कंडीशंस यहाँ से आती है। तो अगर हम बात करते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहाँ से जो सॉल्यूशन है वो यूनिक रहेगा, और जो ग्राफ पे लाइंस है इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, यानी कुछ इस तरीके का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। और इस केस की अगर हम बात करें, जो इक्वेशंस हैं वो कोइंसिडेंट रहेंगी और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेंगे, यानी लाइनें एक दूसरे के ऊपर आएंगी। और यहाँ से हम बात करें तो कोई नो पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ रहेगा, और लाइंस है वो पैरेलल रहेंगी, पैरेलल। इस तरीके के ग्राफ पर लाइंस रहेंगी। तो यदि हम बात करें सेकंड सम के फर्स्ट की, तो सेकंड सम का फर्स्ट है वो यहाँ लाई करेगा, यानी स्टेटमेंट दी हुई है 5x - 4 y + 8। सेकंड दी हुई है 7x + 6 y = -9 = 0 = 0। तो यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, और यहाँ जो सेकंड पार्ट है वो लाई करेगा। ये है 9x + 3y = +12 = 0, और यहाँ सेकंड सम इक्वेशन में है 18x + 6y + 24 = 0। तो A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये कंडीशन यहाँ दी हुई है। आगे हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट आएगा A1/A2 बराबर, यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है अपनी 6x - 3y + 10 = 0। सेकेंड इक्वेशन यहाँ दी हुई है 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी A1/A2 बराबर B1/B2। इन दोनों की रेशो सेम है, लेकिन थर्ड रेशो सेम नहीं है, C1/C2। तो ये कंडीशंस यहाँ पे आ जाएंगी। फिर चलते हैं हम अपने थर्ड सम की ओर। थर्ड सम भी हमारा यहीं लाई करेगा। थर्ड का फर्स्ट यहाँ लाई करेगा। ये कैसे करेगा? इक्वेशन दी हुई है 3x + 2y = 5। फिर दिया हुआ है 2x - 3y = 7। तो यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इक्वेशन क्या है वो कंसिस्टेंट रहेगी। इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेगी। बात करते हैं हम थर्ड के सेकंड की, वो इस कॉलम में लाई करेगा। स्टेटमेंट दी हुई है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू
C1 बाय C2। इक्वेशन क्या रहेंगी, इनकंसिस्टेंट। इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट रहेंगी। फिर बात करते हैं हम अपनी थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट भी हमारा यहीं लाई करेगा, यहीं A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। बात करें हम फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट हमारा यहाँ लाई करेगा। ये इक्वेशन दी हुई है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो यहाँ जो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 ये केस आएगा। और यहाँ पे जो इक्वेशन है वो क्या रहेंगी, कंसिस्टेंट रहेंगी। इक्वेशन कंसिस्टेंट रहेंगी। और जो फिफ्थ पार्ट है वो भी हमारा यहाँ ही लाई करेगा।